क्या वाकया पेश आया इस वैन ड्राइवर के साथ? खौफनाक जंगल में किस तरह रात गुजरी और फिर हर रात एक ही वक्त पर क्या चीज दिखाई दे रही थी? क्या बला थी वो जो इस वैन ड्राइवर को रात के ही वक्त क्यों नजर आ रही थी? फ्रेंड्स, अगर आपके साथ कोई ऐसा खौफनाक वाकया पेश आया हुआ हो तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। आइए चलते हैं इस पुरअसरार वीडियो की तरफ। क्या आप जानते हैं कि भूत प्रेत की हकीकत क्या होती है और ये किस वजह से हम इंसानों के दरमियान कभी कभार नजर आते हैं और अक्सर ये मखलूक हमें काली रात के ही वक्त क्यों दिखाई देती है? ऐसा ही एक खौफनाक वाकया पेश आया इस वैन ड्राइवर के साथ। हेलो सर जिंसार, मैं आपकी खौफनाक वीडियोस डेली बेस पे देखता हूँ। मेरे साथ एक खौफनाक वाकया पेश आया हुआ है। उस भयानक वाकये की यह स्टोरी आपसे शेयर कर रहा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद हारून है। मैं सूबा सिंध के डिस्ट्रिक्ट सुजावल में रहता हूँ। मैं एक किराए के मकान में रहता हूँ। साथ मेरी फैमिली, 3 बेटे, 6 साल की बेटी और बीवी मेरे साथ रहती हैं। मैं एक वैन ड्राइवर हूँ। हर रोज़ सुबह 4 बजे उठकर अपने काम पे चले जाया करता हूँ। मैं अपनी फैमिली के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रहा होता हूँ। मैं अपनी ड्राइविंग का काम करके अपना घर चला रहा हूँ और साथ ही अपने बच्चों को भी पढ़ा रहा हूँ। आज से 10 साल पहले हम एक किराए के मकान में रहते थे। वो घर शहर में हुआ करता था। उस मकान में हम खुशी से जिंदगी गुजार रहे थे। हर रोज सुबह अपने बच्चे स्कूल चले जाया करते थे और मैं भी अपने काम पे चले जाया करता था। और उस घर के पास सीढ़ियों के साथ ही एक कमरा हुआ करता था और वो हमेशा बंद हुआ करता था। उस कमरे में मालिक मकान का कुछ पुराना सामान पड़ा होता था। एक दिन मैं अपनी वैन लेकर मुसाफिरों समेत रोजमर्रा की रूटीन पे चल पड़ा। शहर से दूर एक जंगल के करीब रोड पर गाड़ी की इंजन में कुछ खराबी आ गई। उस वजह से मुझे वैन को उस जंगल वाली जगह पर ही रोकना पड़ गया और मुसाफिरों को किसी और सवारी में बिठाकर रवाना कर दिया। और फिर मैंने वैन के कंडक्टर से कहा, तुम शहर जाओ, कोई मैकेनिक लेकर आओ, गाड़ी की इंजन में कोई बड़ा फॉल्ट हो गया है। मेरी ये बात सुनकर वो कंडक्टर शहर की जानिब मैकेनिक की तलाश में चले गया और मैं गाड़ी में ही बैठा इंतजार कर रहा था। पूरा दिन गुजर जाता है पर अभी तक वो कंडक्टर वापस नहीं आया होता है। रात का वक्त होने को होता है। मैं बैठा इंतजार कर रहा होता हूँ। बिल आखिर वो कंडक्टर आ जाता है, लेकिन वो अकेला ही था। मैकेनिक साथ उसके नहीं था। मैंने उससे कहा कि तुम अकेले आए हो, मैकेनिक को क्यों नहीं लेकर आए? वो कंडक्टर थका हारा कहता है, उस्ताद, शहर में स्ट्राइक की वजह से सारे गैरेज बंद हैं। मैंने बहुत कोशिश की मगर मुझे कोई भी मैकेनिक नहीं मिल सका और फिर मैं वापस आ गया। आधी रात का वक्त होने को होता है। हम वैन में जंगल के करीब सो जाते हैं इसलिए कि हमें गाड़ी को अकेला नहीं छोड़ना था। हम दोनों सोए हुए होते हैं कि अचानक गाड़ी के शीशे पर खटखटाने की आवाज़ होती है। जैसे ही मैं नींद से जागता हूँ, गाड़ी के सामने वाले शीशे के सामने एक खूबसूरत औरत खड़ी हुई होती है जो दुल्हन का लाल रंग का लिबास पहनी हुई होती है और सोने से सजी हुई होती है और मुझे देखती हुई हंस रही होती है। मैं ये समझता हूँ कि शायद कोई आसपास किसी की गाड़ी खराब हो गई हो, लेकिन अब वो औरत मुझे अपने हाथों से बुलाते हुए वैन से दूर रोड पर चलते हुए उस जंगल की सिमत जा रही होती है। फिर मैं भी गाड़ी का गेट खोलकर गाड़ी से बाहर उतर गया और ये सोचा कि शायद इस औरत को मेरी मदद की ज़रूरत होगी। मैं सोचते हुए उसके पीछे चल पड़ा। वो औरत भी जंगल की तरफ जा रही होती है
और मैं भी उसकी तरफ चले जा रहा था कि अचानक वो औरत सियाह रात में उस जंगल में गायब हो गई और मैं भी उसी जगह पर रुक गया और डरने लगा। कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि इस काली रात के वक्त ये औरत कहाँ गायब हो गई। उस लम्हे गाड़ी का कंडक्टर भी आ जाता है और वो मुझसे कहता है, उस्ताद आप इतनी रात को इस जंगल में क्या ढूंढ रहे हो। फिर मैं कुछ बेहतर हालत में आ जाता हूँ और उसे कहता हूँ कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही गाड़ी से बाहर चला आया। यह कहते हुए हम दोनों गाड़ी की तरफ वापस आ जाते हैं और फिर सुबह हो जाती है और कंडक्टर शहर से मैकेनिक को लेकर आता है और गाड़ी ठीक हो जाती है और फिर हम वापस शहर में आ जाते हैं। कुछ दिन के बाद एक रात में 4 बजे का वक्त होता है। मैं नींद से उठकर काम पे जाने के लिए तैयारी कर रहा होता हूँ कि मुझे नीचे कमरे की सीढ़ियों पर किसी की चलने की आवाज सुनाई देती है। मैं उस तरफ बढ़ता हूँ लेकिन मुझे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। उस लम्हे मेरी बीवी भी नींद से जाग जाती है और नाश्ता बनाने में मसरूफ हो जाती है। मैं अपनी चारपाई पर बैठा हुआ होता हूँ कि अचानक मुझे फिर से सीढ़ियों पर किसी की चढ़ने की आवाज सुनाई देती है। मैं जैसे ही उन सीढ़ियों की जानिब देखता हूँ तो उन सीढ़ियों पर एक खौफनाक चुड़ैल खड़ी हुई होती है, जिसके काले सियाह लंबे बाल जमीन को छू रहे होते हैं और बदसूरत चेहरा 2 खूनी आंखों से अपने डरावने हाथों से मुझे अपनी तरफ बुला रही होती है। मैं खौफजदा हो जाता हूँ। इतने में मेरी बीवी नाश्ता लेकर आती है। फिर अचानक वो भयानक चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। फिर सुबह हो जाती है। मैं अपने काम पर चले जाता हूँ। फिर एक बार दूसरी रात में 4 बजे के वक्त मैं नींद से उठकर तैयारी कर रहा होता हूँ। फिर से वही आवाज मुझे सुनाई देती है। उसी लम्हे ये बात मैं अपनी बीवी से कहता हूँ कि मुझे नीचे वाले कमरे से आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो कहती हैं कि शायद आपकी नींद मुकम्मल नहीं होती है, अब आप नाश्ता कीजिए। फिर मैं नाश्ता कर रहा होता हूँ। उस दौरान उन सीढ़ियों से पायल की आवाज मुझे सुनाई देती है। जैसे ही मैं सीढ़ियों की तरफ देखता हूँ तो मेरे औसान खता हो जाते हैं। वही सुनसान सड़क वाली चुड़ैल जो लाल रंग का लिबास पहने हुए होती है और हंसते हुए मुझे अपनी तरफ बुला रही होती है, और कभी वो खौफनाक चुड़ैल के रूप में आ रही होती है तो कभी वो दुल्हन के रूप में नजर आ रही होती है। मैं डर से कांप रहा होता हूँ और उस भयानक चुड़ैल से अपनी नजरें छुपा रहा होता हूँ। फिर अचानक मैं एक जोर की चीख मारता हूँ। मेरी ये चीख सुनकर मेरी बीवी दौड़कर मेरे पास आ जाती है। मैं डर के मारे कांप रहा होता हूँ और डर डर के अपनी बीवी को कहता हूँ कि वो मुझे बुला रही है। वो कहती हैं, कौन बुला रही है, कहाँ पर? वो सीढ़ियों की तरफ देखती हैं पर उसको वो खौफनाक चुड़ैल दिखाई नहीं देती। इतने में मैं कह रहा होता हूँ कि वो खौफनाक चुड़ैल एक भयानक चीख मारते हुए मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती है। मैं अपनी बीवी को कहता हूँ, ये रही खड़ी मेरे सामने। यह कहते हुए मैं डर के मारे कांप रहा होता हूँ और फिर मेरी बीवी आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर देती है। जैसे वो पढ़ रही होती है वो खौफनाक चुड़ैल भयानक चीख मार रही होती है। जैसे ही आयतुल कुर्सी मुकम्मल होती है चुड़ैल को आग लग जाती है और वो दौड़ती हुई सीढ़ियों पर जलकर राख हो जाती है। फिर कभी वो चुड़ैल मुझे दिखाई नहीं देती और फिर
हम वो मकान छोड़कर किसी और मकान में शिफ्ट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मैं जिनसार राही इसी तरह आपके लिए पुरअसरार वीडियोस लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।